गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयां पूरी कुव्वत से जारी रहेंगी। आर्मी चीफ का दो टोक ऐलान। दौरा लाहौर के दौरान कहा, रियासती इदारे, सरकारी महकमे और अवाम सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए मुत्तहिद हैं। आर्मी चीफ की सूबाई एपिक्स कमेटी के इजलास में शिरकत। ISPR के मुताबिक सिपा सालार को सिक्योरिटी सूरत हाल, बिजली, गैस चोरी, जखीरा अंदोजी और गैर मुल्की करेंसी की स्मगलिंग के खिलाफ एक्शंस के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की शहरियों की वतन वापसी का भी जायजा। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारे और मुतलका महकमे मिलकर पूरी कुव्वत के साथ कार्रवाइयां जारी रखें। गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों एक्शन के नतीजे में पाकिस्तान को मुख्तलिफ तरीकों से होने वाले मुआशी नुकसानात से निजात मिल सकेगी। फैसले पर अमल दरामद होता तो मजीद वाकयात ना होते। अगर कोई तहरीरी जवाब जमा कराना चाहता है तो 27 अक्टूबर तक जमा करा दे। मजीद समात 1 नवंबर तक मुलतवी। पाकिस्तान में हुक्म ऊपर से आता है, नौज बिल्ला। ऊपर से हुक्म आने का मतलब अल्लाह नहीं। फैजाबाद धरना केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। PTI, विफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का भी नजरसानी दरखास्त पर पैरवी न करने का फैसला। चीफ जस्टिस ने कहा, सब इतना डरे हुए क्यों हैं? हमारे साथ खेल न खेलें, कम से कम सच तो बोल दें, बताएं किसका हुक्म था। अगर आप कहना चाहते हैं कि मिट्टी पाओ, नजरअंदाज करो, तो वो भी लिखें। पैमरा ने हमारे अहकामात पर किस हद तक अमल दरामद किया? जंगी कैदियों का 80 साल बाद भी ट्रायल होता है। ऐसी होती हैं जिंदा कौमें। हमारी तरह नहीं होता कि बस जो हो गया बस हो गया। इंसाफ के बगैर मुल्क का मुस्तकबिल रोशन नहीं हो सकता। गलतियां सबसे होती हैं, बड़ा वो है जो गलतियों को तस्लीम करे। चीफ जस्टिस कासिम फायज ईसा के अहम रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, आज सबने तस्लीम किया हमारा फैसला सच था। अब आप पर मुनसिर है सच का साथ देना है या नहीं। आज फैसला दुरुस्त मान रहे हैं, लेकिन नजरसानी दरखास्तें क्यों दायर की गईं? तहरीके लब्बैक ने कोई नजरसानी दायर नहीं की। लगता है मरहूम खादिम हुसैन रिजवी ने फैसले को तस्लीम कर लिया। तवक्को थी एक नजरसानी दरखास्त आएगी, लेकिन 3 आ गई। वो साहब के दर हैं जो कनाडा से जमहूरियत के लिए आए थे। एक साहब के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता। हो सकता है मुकदमात हमारे सामने आ जाएं। आर्मी चीफ के अहकामात पर डॉलर माफिया के खिलाफ एक्शन का आलमी सतह पर एतराफ। रुपए ने डॉलर के मुकाबले में दुनिया की बेहतरीन कारकर्दगी वाली करेंसी का एजाज हासिल कर लिया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक सितंबर में डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी करेंसी की कदर में 5.4% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। डॉलर की उल्टी गिनती जारी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.01 सस्ता। कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर ₹287.74 पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में ₹2 कमी से डॉलर ₹288 पर फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 132 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 40,232 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। एहतसाब की लटकती तलवार से बड़े बड़े परेशान। नैब केसेस का खौफ सियासत और इलेक्शन पर हावी। आदि नून लीग नैब जदा। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और मरीम नवाज समेत अहम रहनुमाओं की गिरफ्तारी का इम्कान। सिंध में पीपल्स पार्टी भी इन ट्रबल। 100 से ज्यादा जाले रहनुमाओं की लिस्ट तैयार। आसिफ अली जरदारी, फरियाद तारपुर, यूसुफ रजा गिलानी, खुर्शीद शाह, शर्जील मेमन और मुराद अली शाह समेत दीगर भी लिस्ट में शामिल। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अहलिया बुशरा बीबी पर भी शिकंजा कसा जाने लगा। वतन वापसी पर नैब 3 पुराने केसेस के साथ नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए तैयार। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ गैर कानूनी प्लॉटों की अलॉटमेंट, लाहौर में जमीनों पर कब्जा और चौधरी शुगर मिल्स केस शामिल। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला पंजाब प्लॉट्स की अलॉटमेंट के लिए मुबैना तौर पर अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया। अड्डा प्लॉट से लाहौर में नवाज शरीफ की रिहाइशगाह तक सड़क की मुबैना गैर कानूनी तामीर का भी इल्जाम। तीसरा केस नवाज शरीफ और उनके खानदान की चौधरी शुगर मिल्स में शेयर्स की मुतनाज़ मुंतकली से मुताल्लिक है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी की जाली बैंक अकाउंट केस में तलबी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने
आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी को 24 अक्टूबर को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया। बड़े ही वाशगाफ अंदाज में इस बात को क्लैरिफाई किया था कि कि कश्मीरियों को के साथ जो एक जबरो सितम हो रहा है इजरायली फौज के हाथों, उसको ख़त्म होना चाहिए और कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। पाकिस्तान की इसराइल को तस्लीम करने की कोई सोच नहीं। फलस्तीन की आज़ाद रियासत का क़याम चाहते हैं। इसराइल के मुतालिक पाकिस्तान की पोजीशन जो कल थी वही आज भी है और आइंदा भी रहेगी। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जलानी का दो टोक ऐलान, कहा हमारे लिए मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन एक जैसे हैं। इसराइल को तस्लीम करने के मामले में किसी की तकलीद नहीं करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से अहम खिताब किया। निगरान वज़ीर आज़म ने कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की जिद्दोजहद पर रोशनी डाली और मकबूजा रियासत में भारतीय मज़ालिम से दुनिया को रूशनास कराया। निगरान वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर आज़म से मुलाकातें की और आलमी मीडिया के नुमाइंदगान को इंटरव्यूज दिए। अफगान ट्रांजिट ट्रेड कौमी खजाने पर बोझ बन गई। सालाना 185 अरब रुपए से जायद का नुकसान पहुंचाने का इंकशाफ। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपिक्स कमेटी से मुशावरत। विफाकी हुकूमत का अफगान ट्रांजिट ट्रेड के जरिए लग्जरी आइटम्स की दरामद पर पाबंदी लगाने का फैसला। टायर्स, फैब्रिक्स, कॉस्मेटिक्स और टाइल्स समेत मुतादिद अशिया की दरामद पर पाबंदी लगेगी। अफगानिस्तान में ड्यूटी कम होने के बायस बेशतर अशिया स्मगलिंग के जरिए पाकिस्तान में फरोख्त की जाती है। वजारत तिजारत और FBR ने अफगान ट्रांजिट ट्रेड पर 10% प्रोसेसिंग फीस आयद करने की सिफारिश कर दी। अफगान तालिबान की अपने वादे की पासदारी। पाकिस्तान पर सरहद पार से दहशतगर्दी में मुलव्विस 200 मुल्जिमान पकड़ने का दावा। अफगान तालिबान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह खूनज़ादा ने सरहद पार हमलों को गैर इस्लामी और हराम करार दे दिया। अफगान सुप्रीम लीडर ने अपने फोर्सेस को भी पाक फौज पर सरहद पार हमलों से रोक दिया। अफगान अवाम को भी TTP से ताउन न करने और अतियात न देने की हिदायत। कोई भी नहीं कहेगा कि बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने यहाँ मेहनत किया 15 साल में। 15 साल पहले गुर्बत, 15 साल पहले जो तालीम का निज़ाम था या इंफ्रास्ट्रक्चर था या पानी साफ़ पीने के पानी का निज़ाम था, कोई भी शोबा देख लें, पीपल्स पार्टी हैज़ फेल्ड। अब हम भरपूर अंदाज से सिंध में पीपल्स पार्टी का मुकाबला करेंगे कि हम भरपूर सियासत करेंगे और पीपल्स पार्टी का मुकाबला करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने। नून लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर का सिंध में पीपल्स पार्टी का भरपूर मुकाबला करने का ऐलान। कहा सिंध में पीपल्स पार्टी की 15 साल हुकूमत रही लेकिन आवाम की हालत नहीं बदली। नवाज शरीफ आवाम की किस्मत बदलने वापस आ रहे हैं। वो 3 बार वज़ीर आज़म बने, तीनों बार उन्हें निकाला गया। आवाम नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। जिना हाउस हमला केस के चालान में चेयरमैन तहरीक इंसाफ उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद और यास्मीन राशिद कसूरवार करार। पुलिस ने जिना हाउस हमला केस समेत 11 मुकदमात का चालान लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमा करा दिया। सानहा 9 मई मुकदमात के चालान में खदीजा शाह, सनम जावेद समेत दीगर मुल्जिमान को भी कसूरवार करार दिया गया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI से मुलाकात के लिए वकला की इस्तदा मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीरी अहकामात जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की गैर मशरूत मुआफ़ी मुस्तरद कर दी। PTI रहनुमा शहरियार आफरीदी की गिरफ्तारी के लिए इख्तियारात से तजावुज़ केस की समाअत। जस्टिस बाबर सत्तार ने डिप्टी कमिश्नर को मुखातिब करते हुए कहा, आप फैमिली और दोस्तों के जरिए मुझे अप्रोच कर रहे हैं। DC साहब, आप आग से खेल रहे हैं। क्या मैं आपको एक और शोकॉज नोटिस जारी करूं? वफाकी हुकूमत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर फुल कोर्ट के 5 सवालात का जवाब दे दिया। विफाक ने अपने जवाब में कहा, 8 रुकनी बेंच की जानिब से कानून मुअत्तल करना गैर आईनी था। आम कानून साजी से आर्टिकल 184C में अपील का हक दिया जा सकता है। आर्टिकल में मुतासरा फर्द के पास नजरसानी के सिवा अपील का हक नहीं। तौहीन अदालत का आर्टिकल 204 अपील का हक फराहम नहीं करता।
पार्लियामेंट ने कानून साजी करके तौहीन अदालत केसेस में अपील का हक फराहम किया। कानून से अदलिया की आजादी को मजीद यकीनी बनाया गया। कानून से अदालती मामले में शफाफियत और बेंच तश्कील में जमहूरियत आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अफसरान के लिए साहब का लफ्ज इस्तेमाल करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, निज़ामे इंसाफ से मजाक का सिलसिला बंद होना चाहिए। डाकुओं और रियासत में कोई तो फर्क होना चाहिए। जमीन के मुआवजा केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस काजी फायज ईसा एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब और सरकारी अफसरान पर बरहम। कहा, हमें और आपको आवाम की जेबों से तनख्वाहें मिलती हैं, हमारी कारकर्दगी सिफर है। 1 साल बाद बताया जा रहा है मुआवजे की अदायगी का अमल जारी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री, दुरूद सलाम पेश किया। रियाजुल जन्ना में नवाफिल भी अदा किए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ निजी दौरे पर सऊदी अरब पहुंचे। गवर्नर मदीना फैसल बिन सलमान ने एयरपोर्ट के शाही टर्मिनल पर पुरतफाक इस्तकबाल किया। निगरान वज़ीर आज़म आज उम्रे की अदायगी के लिए रवाना होंगे। पेशावर में एमडी केयर टेस्ट दोबारा लेने का फैसला। सूबाई काबीना के इजलास में फैसले की मंजूरी दी गई। काबीना इजलास में सेक्रेटरी तालीम ने टेस्ट से मुतालिक रिपोर्ट पेश की। काबीना अरकान को नकल से मुतालिक तमाम तफसीलात से आगाह किया। पेशावर में एमडी केयर टेस्ट 10 सितंबर को हुआ था। हुकूमत ने कराची वालों की उम्मीदों पर करंट छोड़ दिया कि इलेक्ट्रिक सार्फिन को बड़ा झटका। नेपरा का बिजली 4 रुपये 45 पैसे फी यूनिट महंगी करने का फैसला। मंजूरी गुज़श्ता माली साल की पहली सबाही एडजस्टमेंट की मद में दी गई। नेपरा का नोटिफिकेशन मंजूरी के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया गया। सार्फिन से इजाफी वसूलियां अक्टूबर और नवंबर में की जाएंगी। बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट शामिल करने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अदालत उस्मा ने केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 2 अक्टूबर को समाअत करेगा। गुजरांवाला में बिजली के भारी बिलों ने 2 गधा गाड़ी वालों को अपने गधे बेचने पर मजबूर कर दिया। रेढ़ीबान अरशद मसीह को 15,000 जबकि राशिद को 39,000 का बिल आया। दोनों ने अपने गधे बेचकर बिजली के बिल अदा किए। अवाम के मुहाफिज भी गैर महफूज निकले। सरगोदा में एसपी पेट्रोलिंग हाईवे के घर चोरी, नामालूम चोर 1 करोड़ 60 लाख रुपए मालियत के जेवरात और कीमती असलहा ले उड़े। पुलिस मुकदमा दर्ज करने तक महदूद। मुल्जिमान ताहाल कानून की गिरफ्त से बाहर।